हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं आपके बारे में जिसे सुनकर मानो जैसे उनके पसीने छूट गए हों, आश्चर्य में पड़ गए हैं। और जो आपके पार्टनर ने आपके विषय में जो बातें बोली हैं वो परम सत्य हैं, लेकिन उन्हें क्यों परेशानी हो रही है, क्या कारण है, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वो आपकी इस बात को आपके पार्टनर के मुंह से सुन करके बहुत ज्यादा असमंजस में पड़ गए हैं कि अब क्या करें। ऐसे में उनकी ये सिचुएशन हो गई है कि कभी वो मंदिर जा रहे हैं माथा टेकने, और कभी वो पंडित के पास जाकर के, एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के अपनी कुंडली को दिखवा रहे हैं कि उनकी कुंडली में ऐसा क्या नहीं है जो आपकी कुंडली में है, आपके पास ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से आपके जीवन में ऐसा हो रहा है और उनके जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जो रीडिंग है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए आप बहुत ज्यादा ध्यान से इस रीडिंग को सुने और समझें। जर्नल रीडिंग है, हो सकता है आपसे 100% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो, क्योंकि कुछ खास पर्सन के लिए है। यहाँ पर जेंडर मैटर नहीं करता है, मेल या फीमेल किसी के लिए भी हो सकती है। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर के बारे में बताया जाएगा कि वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके बारे में किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं, और आपके बारे में भी कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि कुछ स्पेशल हैं। और वो स्पेशल बातें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वो आपके अंदर खासियत है, वो आपके अंदर गुण है, या फिर आपके अंदर ऐसी एक विशेषता है जो हर व्यक्ति को जाननी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, जय मां आदिशक्ति, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और उन्हें बताएं कि उनके पार्टनर उनके बारे में किसी व्यक्ति को क्या बोल रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है जिससे वो 21 द वर्ल्ड, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ swords, 6 ऑफ wands, पेज ऑफ wands, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सबसे ज्यादा तो आपके बारे में आपके पार्टनर किसी व्यक्ति को ये बोल रहे हैं कि आप भाग्यवान हैं, यानी आपका जो भाग्य है वो कई गुना प्रबल है, और वो इन्होंने, आपके पार्टनर ने आपकी लाइफ में आने के बाद से ही महसूस किया है। ये लवर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकते हैं, या आप दोनों का विवाह होने वाला है वो हो सकते हैं। ये ऐसा कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि आपके साथ रिलेशन में है, या आप जिनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ये आपको लकी मान रहे हैं कि आपके इनकी लाइफ में आने के बाद इनकी लाइफ बहुत ज्यादा, थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। जैसी इनकी पहले लाइफ थी अब ऐसी नहीं है, यानी पहले इनके फ्रेंड सर्कल में जो इनकी इमेज थी, आज वो इमेज कई गुना बढ़ गई है। इनका कारोबार कई गुना बढ़ गया है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो इनका बिजनेस हो, या कोई भी ऐसा काम हो जिसमें बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। इनकी बहुत सारी हैबिट्स जो कि कहीं ना कहीं इनको ये रियलाइज होता था कि इनकी वो हैबिट्स बिल्कुल सही नहीं है, कहीं ना कहीं परिवार को भी वो हैबिट्स पसंद नहीं आती थी, लेकिन ये नहीं छोड़ पाते थे या छोड़ पाती थी। लेकिन आपसे प्रेम करने के बाद, आपके साथ रिलेशन में आने के बाद, आपसे विवाह होने के बाद, जो भी है आपका रिश्ता, उसके बाद इनकी जो हैबिट्स है वो चेंज हो गई हैं। देख लेते हैं कि आपके बारे में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, 2 ऑफ wands,
टू ऑफ स्वर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ कप्स। सच तो ये है कि यहाँ पर आपके बारे में जो बातें बताई जा रही हैं वो ये हैं कि आप जहाँ पर इनको इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं या करती हैं, वहाँ पर अगर ये आपकी बात ना माने और जहाँ पर आपको ये रियलाइज है कि ये कहीं कोई ऐसी मिस्टेक करते हैं या ऐसी कोई गलती जहाँ पर आपको ये पता चल जाता है कि ये गलती कर रहे हैं, वहाँ पर आप इनसे गुस्सा हो जाते हैं और इसका प्रभाव इन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा अच्छे ये हैं, क्योंकि जब कोई किसी की तारीफ करता है इसका अर्थ है कि वो स्वयं इतना अच्छा है, उसके पास स्वयं इतने गुण हैं, इसी वजह से वो सामने वाले की तारीफ कर रहा है। तारीफ पर तारीफ हो रही है, उसका मुख्य कारण यही है कि ये जो आपके पार्टनर हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ये बहुत ज्यादा आपसे प्रेम तो करते ही हैं, लेकिन आप जितना इनसे प्रेम करते हैं उसका मान सम्मान भी करते हैं। आपके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब भी ये आपसे दूर जाते हैं तो आपका बिल्कुल मन नहीं लगता, मानो जैसे कि आपके जीवन में कुछ है ही नहीं। कभी इनको काम के लिए बाहर जाना पड़ता है तो आपको इनकी बहुत ज़्यादा याद आती है, आप बहुत ज़्यादा इनको मिस करते हैं। कई बार तो आप शाम का खाना तक नहीं बनाती, जो होता है घर में वही खा लेती हैं, या फिर आपका जो टाइम है वो नहीं गुजरता, यानी इनके बिना अगर ये कहीं और चले जाएं या चली जाएं तो आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ने लगता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि अब कैसे टाइम को गुजारा जाए। तो चलिए आगे देख लेते हैं, जिस व्यक्ति को ये ऐसी बात बोल रहे हैं वो क्या करने वाला है। ठीक है, तो जिन लोगों को बोल रहे हैं वो कौन लोग हैं और उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ध्यान दें फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर जिस थर्ड पार्टी को इन्होंने ये बातें बोली हैं, टू ऑफ स्वर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, उनके जीवन में आपके जीवन को लेकर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्यों वो पंडित के पास जाना चाहते हैं, किंग ऑफ कप्स, या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, सेवन ऑफ स्वर्ड्स। देखिए, सबसे ज्यादा इनका जो जिन लोगों को आपके पार्टनर ने ये बातें बताई हैं, उनका कुछ इस प्रकार का स्वभाव है कि वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हैं, आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, आपके रिश्ते से प्रेरणा ले रहे हैं, और मानो जिस तरह से आपकी इम्पोर्टेंस है, ये चाहते हैं कि इनके परिवार के जो सदस्य हैं, इनकी खुद की जो इम्पोर्टेंस है वो होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये इसलिए भी ऐसा फील कर रहे हैं कि इनके जीवन में जैसा आप दोनों के बीच में प्रेम है, इनके जीवन में भी अपने पार्टनर को लेकर के ऐसा ही प्रेम हो। इनका जीवन साथी बिल्कुल ऐसा हो, खुश मिजाज और गलतियों को सुधारने वाला। यानी एक व्यक्ति होता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करो उसे मतलब नहीं होता है लेकिन इतना नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति होता है जो पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति के हृदय में समाया रहता है, उसके जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका सब आगा पीछा लेता है, उसके जीवन में क्या चल रहा है इस बात को बहुत ज्यादा नोटिस करता है, क्योंकि उसे उससे बहुत ज्यादा प्रेम होता है। वो नहीं चाहता कि उसके पार्टनर के साथ कोई भी ऐसी
बात जो कि उसे पसंद नहीं है हो, या उसका पार्टनर कोई भी ऐसी बात करे, तो यहाँ पर इन लोगों को ये बात आपकी अच्छी लग रही है, पर इनके जीवन में भी कुछ ऐसा हो, इसलिए ये बार बार किसी पंडित के पास जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, अपनी कुंडली दिखा रहे हैं कि इनके जीवन में ऐसी क्या कमी है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिससे ये सही करें, जिसकी वजह से इनके जीवन में भी इतनी खुशियां आए और इनके पार्टनर है वो इनको इतना ही प्रेम करें। जो खराब आदत थी वो पूरी तरह से छूट गई हैं। क्यों छूट गई हैं उसका एक बहुत ज्यादा मुख्य कारण है, और वो ये है कि आप इनको इतना ज्यादा प्रेम करते हैं, यानी पल पल की खबर आपको इनकी मिलनी चाहिए, और आप इन पर ज्यादा गुस्सा नहीं करते। आप किसी भी बात को बहुत ज्यादा प्रेम से समझाते हैं और फिर हर बात के लिए अपने प्रेम का वास्ता देते हैं। हमेशा ये रियलाइज करवाते हैं आप इनको कि आप इनसे कितना ज्यादा प्रेम करती हैं या करते हैं। तो ऐसे में सिचुएशन क्या हो गई है कि ये ना भी चाहे तब भी इनको आपकी बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आपको बहुत ज्यादा लकी मान रहे हैं और उन लोगों से कह रहे हैं कि आप जब से इनकी लाइफ में आई हैं तब से इनका भाग्य जो कई गुना बढ़ गया है, यानी इनकी लाइफ में इनकी जो उन्नति तरक्की है वो हो गई है, परेशानी इनके जीवन से दूर हो गई है, और मानो जैसे इनकी लाइफ है जो बहुत ज्यादा जो रूडली थी, बहुत ज्यादा जो डिस्टर्ब थी, वो बहुत ज्यादा सही हो गई है और बहुत ज्यादा प्रेम से गुजर रही है। तो कहीं ना कहीं आपको ही उसका श्रेय दे रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा खुशी का श्रेय सब आपको दे रहे हैं। आपके सिर पर मानो जैसे ताज पहना दिया हो, इस तरह की तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं, और सामने वाले व्यक्ति जिसको ये ऐसा कह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में भी कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जैसे कि आप हो। ठीक है फ्रेंड्स, और देख लेते हैं कि आपकी क्या थॉट्स हैं, आपके बारे में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर ओवरऑल बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में कुछ ऐसी बातें सोचते हैं, वो तभी किसी से बोलते हैं, और जिन लोगों से बोल रहे हैं कहीं ना कहीं उन्होंने आपके बारे में कोई ऐसी गॉसिप की थी, बहुत समय पहले ऐसी कोई बात बोली थी आपके पार्टनर से जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा उस समय बुरा लगा था, और लाइफ में पहले वो कुछ ऐसा अचीव करना चाहते थे, कुछ ऐसा प्राप्त करना चाहते थे, आपको दिखाना चाहते थे और उन लोगों को भी दिखाना चाहते थे कि वो कुछ ऐसा प्राप्त कर लें जिससे कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़े, और आपको लेकर के वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस थे उस समय भी। और आज की तारीख में, यानी जब आप रीडिंग सुन रहे हैं तब वो कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड किसी व्यक्ति को आपके बारे में दिखा रहे हैं, कुछ आपने ऐसा प्राप्त किया है जिसके बारे में वो बता रहे हैं, क्योंकि जीवन में जब आप उनके साथ आए थे तब उनके जीवन में उतनी ग्रोथ नहीं थी, उनके जीवन में उन्होंने उतना अचीव नहीं किया था, जो प्राप्त करना चाहते थे वो भी प्राप्त नहीं किया था, जो सपने थे वो केवल उनके मन और दिल के अंदर थे। इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया था कि पहले वो अपने सपनों को पूरा करेंगे, कुछ प्राप्त करेंगे, उसके पश्चात ही वो ऐसे लोगों को मानो जवाब देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ये कि आपके जीवन में इनकी इतनी इम्पोर्टेंस है, वहीं पर इनके लिए आपकी भी इम्पोर्टेंस है, यानी दोनों की एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपने इनको इतना प्रेम दिया है तब इनका प्रेम प्राप्त किया है, आपने बहुत ज़्यादा इनको अपना माना है और दिल से इनको चाहा है, हर बात नोटिस की है, इनकी जो गलतियां थी वो धीरे धीरे करके सही की हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा से सब कुछ सही कर रहे थे, लेकिन आप दोनों ने ही एक दूसरे की जो मिस्टेक है, जो कमियां हैं, उनको रह करके एक दूसरे के साथ रह करके दूर किया है। मानो जैसे आप दोनों का जो तालमेल है वो कुछ इस प्रकार का है कि इनकी गलती होती है तो आप बोलते हैं, आपकी गलती होती है तो ये बोलते हैं, तो यानी कुछ ऐसी तालमेल है, इसी वजह से आप दोनों का ये जो रिश्ता है वो बहुत ज्यादा गहरा हो गया है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि
कहीं ना कहीं इनको लेकर के आपके मन में कुछ ना कुछ ऐसी बात चलती है, कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो आपको बहुत ज्यादा खुशी देती है। ठीक है फ्रेंड्स, और लगातार उन्होंने उस समय का इंतज़ार किया और धीरे धीरे करके वो समय जब आया है तो निश्चित ही वो इस कार्य को करने से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि जितना उन्होंने बेइज्जती महसूस की थी उस व्यक्ति के कहने पर, निश्चित ही वो अब उन्हें दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप क्या हो, आप कितने भाग्यवान व्यक्ति हो और आपके आने से जो इनके जीवन में खुशहाली आई है, शुभता आई है और शांति, समृद्धि, सुख सभी कुछ आया है, ये आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाना चाहते हैं लोगों की नज़रों में। जो लोग सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं, यानी मानो कि आपके इर्द गिर्द रह करके वो कुछ इस प्रकार का फील करते हैं कि कोई ऐसी बात हो जिसमें कि वो आपका मजाक उड़ा सकें, आपके बारे में कोई गॉसिप कर सकें, कोई ऐसी बात कह सकें, अब उनके मुंह पर ताला लग गया है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं कि अब वो शीघ्र ही बोल नहीं पाएंगे और इसी वजह से उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिर्ची लगी है, क्योंकि वो इस बात को रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे, इस बात को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि आपके पार्टनर ने जो बोला है वो परम सत्य है, क्योंकि आपके पार्टनर ने कोई झूठ नहीं बोला। जो उनके जीवन में हुआ है, जो आपसे प्राप्त हुआ है, तो उसी बात को, उसी चीज़ को उन्होंने उन व्यक्तियों के सामने रखा है जिससे कि रियलिटी उनके सामने आए और रियलिटी साथ रहने के साथ साथ उन्हें इस बात का रियलाइज़ हो कि किसी भी व्यक्ति के बारे में बोलने से पहले कई बार सोचना चाहिए और किसी के बारे में गलत कभी फील नहीं करना चाहिए। ये रियलाइज़ करवाया है आपके पार्टनर ने उन लोगों को और इसी वजह से वो अब यहाँ वहाँ फड़फड़ा रहे हैं। उनका ऐसा मन कर रहा है कि वो कहाँ पर चले जाएं, किस प्रकार से अपने भाग्य को चेंज करें, क्योंकि अब वो अपने आप को बहुत पीछे नज़र खुद को महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं और वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। उसके जीवन में उसने जो चाहा वो कर दिखाया और उसका जीवन साथी है वो और भी ज़्यादा तेज़ है और भाग्यवान है और उसका जीवन और भी ज़्यादा खुशियों से भरा हुआ है। वो खुद को दुखी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो लोग हमसे जेलसी फील करते हैं, अगर उनके सामने हमारी कोई खुशी की बात आती है, तरक्की की बात आती है या कोई ऐसी बात आती है जिससे कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तो फिर उन्हें जेलसी फील होती है। और यहाँ पर ऐसी ही सिचुएशन आ गई है, लेकिन ये लोग अब और भी ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन आपकी तरक्की होती चली जाएगी और आपके जीवन में आप बहुत कुछ अचीव करेंगे। बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद लोग आपको सराहेंगे, आपसे दोस्ती रखेंगे, आपसे मिलने आएंगे और ये बात कहीं ना कहीं इन्हें अंदर ही अंदर परेशान करेगी कि कुछ नहीं कर पाएंगे। जो आप से अंदर ही अंदर चिढ़ते हैं, जेलसी रखते हैं, वो कहीं ना कहीं अब और भी ज़्यादा जेलसी फील करेंगे तो करने दो, अपनी कुंडली को दिखाएंगे, अपने भाग्य को संवारेंगे। लेकिन जो लोग किसी और से जेलसी फील करते हैं, किसी से द्वेष भावना रखते हैं, जो लोग दूसरों के बारे में गलत फीलिंग रखते हैं, उनका जो भाग्य है, जो परम सौभाग्य है, वो कभी भी जल्दी से चेंज नहीं होता। वो बस ऐसे ही अपने जीवन में अपने समय को निकालते रहते हैं और आगे जाने वाले लोग आगे चले जाते हैं। ऐसे लोग जो द्वेष भावना रखते हैं वो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं और उनका जो मन है इस प्रकार का, वो अपने मन को चेंज नहीं कर पाते। और सबसे ज़रूरी यही है कि वो अपने मन को चेंज करें, तभी वो अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं, अपने जीवन में आ रही इस बाधा को दूर कर सकते हैं। जिस प्रकार से वो किसी पंडित के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, वो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने कर्मों को सुधार लें, जो गलतियां कर रहे हैं उन्हें सुधार लें और किसी के बारे में द्वेष भावना न रखें। उन्हें इस बात का रियलाइज़ नहीं हो पा रहा है
कि अगर वो अपने जीवन में परेशान हैं तो वो केवल अपनी सोच की वजह से परेशान है। अगर वो अपने जीवन में अपने जीवन को अच्छे से जीना शुरू कर दें, अपने कार्यों पर ध्यान दें, अपनी क्रिया पर ध्यान दें, दिनचर्या पर ध्यान दें और वो जीवन को अच्छे से गुजारना चाहते हैं, इस बात का बहुत ज़्यादा फोकस करें तो निश्चित ही उनके जीवन में भी खुशियाँ होंगी, उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन उन्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के परेशान है और ये परेशानी उन्होंने स्वयं मोल ली है, किसी ने उन्हें दी नहीं है, किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया है। लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी इमेज बना दी, आपकी इज्जत बना दी, मान प्रतिष्ठा बढ़ा दिया और कहीं ना कहीं आपके लिए बताया जा रहा है कि आप परम सौभाग्यशाली हैं कि जो आपको आपका